Hello student, how are you? I hope you all happy and healthy. I am your music teacher Bhargav Dave. So let's start the fundamental of music, the basic knowledge of music. इसमें हम सीखेंगे कि संगीत किसे कहते हैं, संगीत में कौन कौन से अंग होते हैं और संगीत सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसका अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संगीत की डेफिनेशन से। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक? संगीत की व्याख्या क्या है? तो संगीत में मुख्य रूप से तीन चीज़ों का समावेश होता है। पहला वोकल यानी कि गायन गाना, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल यानी कि वादन बजाना, और तीसरा जो है वो डांस नृत्य। इन तीन चीज़ों के समन्वय को, मिक्सर को हम संगीत कहते हैं। तो ये हुई संगीत की व्याख्या कि जिसमें गायन, वादन और नृत्य का समावेश हो, उसे हम संगीत कहते हैं। तो संगीत में जो गायन है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। गायन में कोई बंधन नहीं होता, इसलिए मुख्य रूप से वोकल गायन को हम स्वतंत्र विधा मानते हैं संगीत में। उसी के आधार पर वादन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल और नृत्य होता है। तो संगीत की ये व्याख्या हुई। अब संगीत में संगीत सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? उसके अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले संगीत शब्द में पहला शब्द हमारे दिमाग में सुर आएगा, स्वर। स्वरों की साधना हमें करनी चाहिए। तो कौन कौन से स्वर संगीत में है हम सब जानते हैं वैसे तो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि संगीत में 7 सुर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। हर एक सुर का अपना एक जगह होता है, निश्चित जगह होती है, उस पर ही गाया बजाया जाता है। और ये सातों स्वरों के अलग अलग नाम दिए गए हैं संगीत में। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूँ। सा माने षडज, रे माने ऋषभ, ग माने गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नि निषाद। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये 7 स्वरों के नाम हैं। लेकिन गाने में बजाने में आसानी हो, इसलिए विद्वानों ने इसका एक एक वर्ण बना दिया, सा रे गा मा पा धा नी। तो हमें ये 7 स्वर मिलते हैं। इसी 7 स्वरों में पूरी दुनिया भर का संगीत होता है। तो 7 स्वरों को हम क्या कहते हैं? इन 7 स्वरों को हमें सप्तक कहना होता है। इन 7 स्वरों को सप्तक कहा जाता है। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। एक तो मध्य सप्तक, दूसरा मंद्र सप्तक और तीसरा तार सप्तक। जो सामान्य आवाज में हम गाते हैं, बजाते हैं, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। सामान्य से नीचे आवाज में जो गाते हैं उसे मंद्र सप्तक कहते हैं, और सामान्य से ऊपर गाते हैं उसे तार सप्तक कहते हैं। तो संगीत के 7 स्वरों में हम गाते हैं, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा। तो ये हुआ एक सप्तक पूरा। जो मैंने अभी गाया वो मध्य सप्तक में गाया, जिसे गाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, आसानी से, सरलता से मैंने गा दिया। अब हम सोचेंगे कि सा रे गा मा पा धा नी 7 सुर है, तो ऊपर का जो सा है वो 8वां सुर हम नहीं कह सकते? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ऊपर का सा लगता है वो तार सप्तक से शुरुआत होता है। तार सप्तक वहां से शुरुआत होती है। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, वहां से रे गा मा पा, ये तार सप्तक हो गया। और ठीक ऐसे ही मंद्र सप्तक नीचे आवाज में गाया जाता है, जैसे कि सा नी धा पा मा।
तो यहाँ पर हमारे आवाज़ की एक लिमिटेशन है, मर्यादा है। तो अभ्यास से, प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम अपनी इस रेंज को बढ़ा सकते हैं और तीनों सप्तकों में आसानी से गा सकते हैं। तो ये हुई सुर की समझ, संगीत क्या है उसकी समझ, और सप्तक क्या है उसकी समझ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। आई एम भार्गव दवे, योर म्यूजिक टीचर। पिछले वीडियो में हमने म्यूजिक की डेफिनेशन जानी, स्वर क्या है, सप्तक क्या है, उनकी जानकारी हमने ली। आज के वीडियो में उसी बात को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं। तो ये 61 कीज का कीबोर्ड है, लेकिन आप इससे छोटा सा भी ले सकते हैं। छोटे कीबोर्ड में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन ली कि सुर कितने हैं, सुरों के सप्तक कितने हैं, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। तो 3 टाइप के सप्तक है वो हमने देखा, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक। अब इसमें हम बजाने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं ये जानेंगे। तो जनरली तो कोई भी सुर से हम बजाने की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी सुर से हम सप्तक बजाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली सी शार्प यानी कि पहला काला जिसे बोलते हैं। अब पहले तो हम इसकी की इंफॉर्मेशन ले लें। इसे बोलते हैं पहली काली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और यहाँ से फिर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली। ठीक है, ये 5 जो है ब्लैक हमें कीज मिलती है। इसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 टाइप की काली की होती है। उसमें से हम ये पहली काली से बजाने की शुरुआत करेंगे, यहाँ से मध्य सप्तक से। तो आप मेरी फिंगर भी देख लेना कि फिंगर की मूवमेंट कैसे होती है, फिंगर पोजीशन क्या करनी चाहिए, क्या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए मैं बजा रहा हूँ पहला सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हुआ एक सप्तक। तो फिंगर पोजीशन फिर से एक बार देख लीजिए। फर्स्ट फिंगर आएगी पहली काली पे, फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पर थंब आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थंब, फर्स्ट, ये सप्तक हुआ। और इसे ऐसे ही उल्टा बजाते हैं, फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थंब, सेकेंड, फर्स्ट, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो हमने ये मध्य सप्तक बजाया। अब हम ये जानेंगे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सुरों का जो चढ़ता क्रम है उसको आरोह बोलते हैं संगीत की भाषा में, और सुरों का जो उतरता क्रम है उसको अवरोह बोलते हैं। जैसे कि ये हुआ आरोह, सा रे गा मा पा धा नी सा, और ये हुआ अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो सप्तक में आरोह अवरोह का भी स्थान होता है, ये भी हमें जानना चाहिए। अब हम समझेंगे कि जो 3 तरह के सप्तकों का हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया था, उनमें से पहला मध्य सप्तक आपने गा करके, बजा करके सुन लिया। अब वैसे ही मंद्र सप्तक, जैसे पहला ये मध्य सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, गाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और अब मंद्र सप्तक कहाँ से होता है, तो यहाँ से नीचे उतरते हैं, सा नी धा पा धा नी सा,
तो ये हुआ मंद्र सप्तक। और ऐसे ही तार सप्तक, सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प, ये तार सप्तक हमारे आवाज़ की यहाँ पर लिमिटेशन होती है, लेकिन हम प्रैक्टिस से इस बात को क्लियर कर सकते हैं और तीनों सप्तक में आसानी से गाकर बजा सकते हैं। एक बार फिर से आप फिंगर जो है उसकी पोजीशन देख लीजिए। पहली फिंगर पहली काली पे, सेकंड थर्ड थंब आएगा, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड थंब फर्स्ट, ऐसे ही उल्टा, फर्स्ट थंब थर्ड सेकंड फर्स्ट थंब सेकंड फर्स्ट, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये अभ्यास आप अपने घर पे अगर कीबोर्ड है छोटा सा ही सही, छोटा हो बड़ा हो किसी में भी आप इस सप्तक का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमारी फिंगर प्रैक्टिस होगी, हमारी फिंगर जो है यहाँ पर तेज चलना शुरू होगा, और अगर हम इनके साथ गाने का भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे आवाज़ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये दोनों फायदे हमें इससे मिल सकते हैं।